बहुपद का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक। देखो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बीजगणित। क्या है? बीजगणित। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? बीजगणित। सब अलग अलग में डिवाइड है ना, बीजगणित अलग है, त्रिकोणमिति अलग है, ज्यामिति अलग है, सांख्यिकी अलग होता है, सब अलग अलग रहते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित। बीजगणित है, त्रिकोणमिति है, वाणिज्य है, सांख्यिकी है, ज्यामिति है, सब अलग अलग डिवाइड है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीजगणित। तो बीजगणित में क्या होता है, इसमें जो चर और अचर दोनों राशि होती है। बीजगणित में क्या होता है? चर और अचर दोनों राशि होती है। जैसे ये लिखा 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस 4x। अब इसमें से चर राशि कौन सा हुआ? ये x। चर राशि कौन सा हुआ? x। जो ABCD है, ये A to Z तक जो भी रहेगी वो क्या है? चर राशि। चर का मतलब जिसका मान बदल सकता है, जिसका मान क्या होता है? बदल सकता है। चर का मतलब चलना, जिसका मान क्या रहता है? बदल जाता है, वो क्या है? चर राशि। तो XYZ, तो हम लोग XYZ की जगह पर कोई सा भी संख्या रख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? ये चर राशि। अब ये जो अंक है, जितने भी अंक है, ये सभी क्या है? अचर है। ये सब क्या है? चर है। यहाँ पर ये सब चर, और ये सब क्या है? अचर। यहाँ पर 0 1 2 3 ये सब अचर, क्योंकि आप 2 की जगह पर 3 नहीं रख सकते, 3 की जगह पर 2 नहीं रख सकते, उसका मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अचर का मतलब अचल, जो चल नहीं सकता। ठीक है, तो अचर है। तो चर राशि का मान क्या होता है? बदल जाता है। और अचर राशि का मान क्या होता है? नहीं बदलता। आए समझ में? तो बीजगणित में क्या होती है? जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों हो तो क्या कहलाएगा? बीजगणित। जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों होती है वो क्या कहलाता है? बीजगणित। आए समझ में? तो अभी हम लोगों को कौन सा गणित पढ़ना है? बीजगणित। अब उसमें से फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का क्या है? बहुपद है। तो बहुपद का परिभाषा क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या हो। बहुपद कहलाती है। ठीक है, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्यों बोले? क्योंकि ये क्या है? बीजगणित है। तो बीजगणित है तो क्या हो गया? बीजीय व्यंजक, जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो क्या कहलाएगी? वो बहुपद कहलाएगी। जैसे देखो ये है 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये इतना लिखा हुआ है। अब ये इसमें चर राशि कौन सा है? x। चर राशि कौन सा है? x। अब इसकी घात देखो, यहाँ पर घात कितना है? 2, यहाँ पर घात कितना है? 1। कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो क्या है? 1 है। पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक की संख्या? पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक की संख्या? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या। ये किसका निशान है? अनंत का। तो 0 से लेकर कहाँ तक की संख्या? अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो इसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ये बोल सकते हैं जितने भी धनात्मक मान आएंगे, ठीक, जितने भी धनात्मक मान होंगे वो होगा। यहाँ पर आपका बहुपद में जो इसके पावर में अगर वो माइनस रहे या भिन्न के रूप में रहे तो बहुपद नहीं होगी। अभी आप लोगों को बहुपद ही पहचानना है। ठीक, तो ये एक बहुपद है क्योंकि इसकी चर राशि क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ पर चर राशि पूर्ण संख्या है, मतलब इसका घात में कितना है? 2, इसका घात कितना है? 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये लिखा है 5x² माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 6x² और माइनस 4x की पावर में -1 प्लस 6। ये बहुपद है कि नहीं है? यहाँ आपको फोकस करना है संख्या पर नहीं करना, सिर्फ किस पर करना? चर राशि। तो चर राशि कौन सा है? x है। इसका घात कितना है? 2। इसका घात कितना है? 1। तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो ये बहुपद है कि नहीं है? है। बहुपद है कि नहीं है? अब इसको देखो, इसका चर राशि की घात क्या है? 2 है। इसका क्या है? -1। तो -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अगर ये प्लस में आ रहा है ना तो बहुपद है, माइनस है तो बहुपद नहीं है। समझ में आया? अब इसी में और देखो, जैसे यहाँ पर ये 6x² प्लस ये √2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर 6x² प्लस x√2 प्लस 3। इसको देखो, वो इसको हो गया, इसमें इसको चेंज कर देती हूँ। ये
देखो अब ये लिखा है 6x² प्लस 2√x प्लस 3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6x² प्लस x√2 + 3 लिखा हुआ है। अब इसमें देखना है कि बहुपद है कि नहीं है। ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ये इस तरह से लिखा हुआ है आपका x² प्लस ये 2 और x की पावर में 1/2 + 3 ये लिखा हुआ है। तो अब ये क्या है, एक भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या संख्या है वो, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद है कि नहीं है, नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि परिभाषा क्या कर रहा है, क्यों एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो बहुपद है नहीं है। ठीक, ये बहुपद नहीं है। ये है कि नहीं है उसको देखो, इसको बताओ। ये है, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, चर राशि की। किसकी बात हो रही है, चर राशि की। और यहाँ पर देखो चर राशि, यहाँ पर क्या है x² है, इसके पावर में क्या है 1 है। ये रूट तो संख्या में है ना, लेकिन चर में तो नहीं है ना। तो ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। आप लोग ध्यान किसको दोगे, सिर्फ चर राशि को। ध्यान किसको देना है, चर राशि को। तो बहुपद है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ पर लिखा 9x², अब जिसको पूछूंगी वो बताएंगे। 9x² माइनस यहाँ पर 3x + 4, ठीक है, 9 यहाँ पर, और 7x² माइनस 4x की पावर में -1 प्लस ये हो गया 9। उसके बाद है 6x² प्लस √2x + 3। अब जिनसे पूछूंगी वही बताते जाएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, चलो अभिमन्यु बताओ, ये पहले वाला है कि नहीं है, देख कर बताओ क्या है कि नहीं है। बैठो, ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, बलराम ये वाला बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है, -1 है। बैठो, यहाँ पर ये -1 है इसलिए ये नहीं है, भागवत नाम है ना। चलो अब बताओ, ये वाला सही है, बहुपद है। बैठो, ये वाला बस नहीं है क्योंकि इसके पावर में क्या है -1। ठीक, सबका ध्यान यहाँ पर केंद्रित होना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो। ठीक, तो आ गया ना समझ में। बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें चर राशि की घात एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत तक, और माइनस नहीं होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक, देने से पहले जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग छोटा छोटा पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये चिन्ह को बताओ मेरे को। प्लस में प्लस को जोड़ते हैं तो क्या आता है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, प्लस में माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब इसमें दो कंडीशन है ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये 2 + -3 है, ठीक है, और ये 2 + -1 है। अब दो कंडीशन है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो प्लस प्लस रहता है, कोई टेंशन नहीं, प्लस 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 ही होता है, कभी जिंदगी में माइनस नहीं होता। ठीक है, इंसान को आगे ही जाना चाहिए, कभी नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये प्लस और माइनस है, दो चीज है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो अब देखो 2 और 3, तो ये 2 प्लस में है क्योंकि प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो इसमें 3 में 2 माइनस होगा, कितना आएगा 1। यहाँ पर अब ये देखना है हम लोगों को, चिन्ह किसका बड़ा है। प्लस माइनस तो माइनस हुआ, घटा दिए, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है। अब यहाँ पर देखो 2 किस में है, प्लस में, और 3 किस में है, माइनस में। तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह, जो बड़ा रहता है उसी का क्या होता है, चिन्ह। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ये प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 को माइनस की कितना आया, 1। अब इसमें किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। समझ में आया, प्लस और माइनस, माइनस जरूर होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ा रहता है उसी का क्या होता है, चिन्ह होता है। आए समझ में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये हो गया प्लस माइनस। अब ये है माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह क्या लिखाएगा, माइनस। देखो -2 और -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो जुड़ता जरूर है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस रहता है। ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी बना सकते हो। बीजगणित में अगर गलत हो रहा है तो यहीं पर ये होगा, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह किसका रहता है,
जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह, प्लस बड़ा है तो प्लस का, माइनस बड़ा है तो माइनस का। अब माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, माइनस। ठीक, ये तो जोड़ना वाले का हो गया। अब उसके बाद है गुणा का। तो गुणा का में क्या आता है, गुणा में ये तो सिंपल है, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, जो जैसा है वैसे जाएगा, प्लस इंटू प्लस तो क्या आएगा, प्लस। उसके बाद प्लस इंटू माइनस तो क्या आएगा, ये माइनस, और माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस। ये सिंपल है, प्लस में प्लस के इंटू होगा तो प्लस, प्लस में माइनस का होगा तो माइनस, और माइनस का होगा तो प्लस। ठीक, इतना चीजें होती है। अब देखो बहुपद को जोड़ना है, तो बहुपद को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। अब जैसे हम लोगों के पास यहाँ पर है 3x² 2x प्लस 5, इतना लिखा हुआ है। उसके बाद इस तरफ हम लोगों के पास 5x² प्लस 6x प्लस 3, अब इतना को जोड़ना है हम लोगों को। तो जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 5, जो कतियों पहले उतार लेंगे, 5x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक, अब जुड़ता कैसे है कि जिसका घात समान रहेगा वो जुड़ेगा। जैसे 3x², अब ऐसी x² जैसे और कौन सा दिख रहा है, प्लस 5x²। उसके बाद 2x, अब x वाला कौन है, और 6x। अब जिसमें नहीं है, एक 5 है और एक क्या है, 3 है। ठीक है, तो जो जहां पर ये x² वाले को x² के साथ में और x वाले को x के साथ में, समान समान का ना, समान समान का। तो अब देखो ये x² है और ये भी x² है, तो समान वाले को आप उसके साथ जोड़ सकते हो और क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। तो ये अब संख्या को देखो, 5 और 3 8, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 8x²। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 2 8, तो क्या हो जाएगा ये 8x, और 5 और 3 8, क्या संख्या ली हूं ना पूरा 8 ऐ समझ में। तो यहाँ पर घटाने में भी वैसे करना है और जोड़ने में भी वैसे करना है। मतलब बेसिक ये चीज पता होना चाहिए, जोड़ना घटाना, तब जाकर आप लोग भाग दे सकते हो। देखो आप लोग 9th पढ़कर 10th आ चुके हो, लेकिन बहुत लोगों का ये क्लियर नहीं रहता जोड़ना घटाना जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये राशि रहेगी उन्हीं के साथ में उसको जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। अब इसी को मैं घटा रही हूँ, ये तो जोड़ना हो गया, अब इसी को घटा रही हूँ। देखो 3x² प्लस 2x प्लस 5, अब घटाएंगे तो किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का, तो माइनस 5x² और प्लस 6x प्लस 3। चलो इधर ध्यान दो, अब घटाएंगे तो क्या करेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू कर दो। इसमें प्लस रहता है तो जो कतियों उतार दिए थे, लेकिन माइनस है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, गुणा। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको एक साथ लिख दो, 3x² और माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 6x प्लस 5 माइनस 3। ठीक, x² वाले को x² के साथ, x को x के साथ, समझ में आया। यहाँ पर x² है तो x² को लिखे, फिर ये x है तो x वाले को लिखे, और जिसमें नहीं है उसको एक साथ। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, 2x²। अब देखो ये चिन्ह में इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, किसकी चिन्ह बड़ी है, माइनस की, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ठीक, उसके बाद देखो इन दोनों में ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 6 में 2 को घटा दिए कितना आया, 4। अब इसमें ये प्लस आएगा कि माइनस में, माइनस में। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 3 घटाए कितना बचा, 2, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि प्लस वाली क्या है, बड़ी है। ठीक, आया समझ में कि यार माइनस x प्लस 1 है, उसको क्या करना है, x प्लस 1 से क्या करना है, उसको भाग देना है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो ये वाला हम लोगों का क्या है, भाज्य, क्या कहलाता है, भाज्य, और ये क्या हो गया, भाजक। तो यहाँ पर ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। अब इसको भाग देंगे x² माइनस x प्लस 1 को किससे भाग देंगे, x प्लस 1 से। ठीक, x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देंगे। देखो सब लोग मुंह खोल कर बोला करो, क्योंकि बोलने से क्या होता है कि चीजों को आप समझ रहे हो। ठीक है, तब आप दोहरा पाओगे जब समझ रहे हो। अब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वहां पर खुद मुंह नहीं खुलता हो। तो पुतली जैसे पिक्चर को देखते हैं वैसे मत देखा करो कि हाँ पिक्चर चल रहा है तो देख रहे हैं, ऐसे नहीं।
मतलब पढ़ा रहे हैं ना तो मेरे साथ साथ बोला करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, भाज्य, और ये क्या है, भाजक। भाजक, भाज्य में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। भाग किससे देना है, एक्स प्लस 1 से। अब इसको एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है। पहला चरण पर क्या करते हैं, भाज्य में पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर। उसको भाजक के पहले में क्या लिखा है, एक्स, इससे भाग देंगे। सब में वही स्टेप फॉलो करना है। भाज्य के पहले में क्या है, एक्स स्क्वायर, और भाजक के पहले में क्या है, एक्स, उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स इंटू एक्स अपान में एक्स। एक्स स्क्वायर है मतलब वो 2 बार हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स अपान में एक्स। ऊपर नीचे जो सेम सेम रहता है क्या हो गया, कट गया। कटने के बाद ये कितना बचा, एक्स। ठीक, जो एक्स यहाँ पर बचा उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो एक्स बच जाएगा उसको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भाज्य में जो है उसको भाजक वाले से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स अपान में एक्स। एक्स और एक्स ऊपर नीचे क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, एक्स। अब ये जो एक्स आया उसको यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स यहाँ पर आया है उसको भाजक के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो भाजक में क्या है, एक्स प्लस 1, क्या है, एक्स प्लस 1। अब गुणा करो इसका, एक्स और एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 और 1 2, मतलब क्या हो गया, वो एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, एक्स के साथ 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, एक्स। ठीक, अब जो यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर लिखते जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स। ठीक, जो वहां पर गुणा करके लाओगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पर इसका चिन्ह है ना, अब यहाँ पर हम लोग इसके चिन्ह को उल्टा, यहाँ पर चिन्ह क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस। तो प्लस है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस, तो क्या लिखेंगे, माइनस। प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक, अब इसके चिन्ह को ध्यान नहीं देना, अब जो ब्रैकेट में है उस चिन्ह को ध्यान देना है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये किस में है, प्लस में, और ये किस में है, माइनस। दोनों सेम सेम है तो क्या हो गया, कट गया। ठीक, अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये एक्स और एक्स, यहाँ पर सामने में कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, 1, तो एक्स और एक्स को जोड़े कितना हो गया, 2x, कितना हो गया, 2x। प्लस में कि माइनस में, माइनस में। माइनस और माइनस प्लस जरूर होता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस रहता है। अब उसके बाद इसको उतार लेंगे। ठीक, अब दूसरा स्टेप है हम लोगों का, फिर अब ये मिल गया हम लोगों को। अब दूसरा स्टेप में सामने में क्या है, -2x, चिन्ह का विशेष ध्यान देना, क्या है यहाँ पर, -2x। अब डिवाइड किससे करना है, x से। सब में वही स्टेप फॉलो करते जाना है। डिवाइड किससे करेंगे, x से। x और x कट गया, क्या बचा, -2, जो बचा उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक, -2 हो गया। अब -2 का इंटू करेंगे हम लोग किसके साथ, फिर से x प्लस 1 के साथ, किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, -2 का इंटू। चलो गुणा कर दो, -2x प्लस माइनस माइनस, क्या हो गया, -2। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो गया, -2x प्लस माइनस माइनस -2। ठीक है, अब देखो, अब इसको उतार लेंगे यहाँ पर, -2x और -2। ठीक, अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। यहाँ भी माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया। अब ये प्लस और प्लस क्या हो गया, प्लस। तो ये 1 और 2 है तो कितना आ गया, 3। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। भागफल कितना आ गया, x, ये भागफल x -2। नीचे में जो आया वो है शेषफल। ठीक, तो शेषफल कितना आ गया, 3। ठीक, आया समझ में। चलो रिपीट कर रहे हैं, देखो भाग देना है यहाँ पर, तो ये क्या है, भाज्य है, और ये वाला क्या है, भाजक है। अब भाग देंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भाज्य की जो पहले में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, और भाजक के पहले में क्या लिखा है, एक्स, इसको डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स इंटू में एक्स अपान में एक्स, कैंसिल होकर क्या आ गया, ये एक्स आ गया। ठीक है, अब जो आया उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक, अब उसके गुणा क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ, भाजक के साथ, क्या है यहाँ पर, x प्लस 1 इंटू कर दो, x और x का तो x स्क्वायर, x का 1 के साथ में तो क्या हो गया, वो x। ठीक,
अब जो आ गया उसको यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। लिखे तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, सामने में कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस। तो प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ भी प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब ये प्लस माइनस सेम सेम है तो क्या हो गया, कट गया। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। एक्स और एक्स को जोड़े कितना हुआ, 2x। माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस। अब यहाँ +1 को क्या कर लिए, उतार लिए। फिर दूसरा प्रीवियस स्टेप में यहाँ सामने में क्या हो गया, -2x, और इसके यहाँ पर क्या है, x। x और x को कटाए, क्या बचा, -2। तो -2 का अब इंटू करेंगे हम लोग किसके साथ, x +1 के साथ। तो प्लस माइनस माइनस, तो -2x प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2। ठीक, अब यहाँ पर लिख लिए। अब ये चिन्ह माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। ये भी माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। प्लस और प्लस प्लस, 1 में 2 को जोड़ दिए, कितना आ गया, 3। तो ये हो गया भागफल और ये आ गया शेषफल। सबका समझ में आया।